सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर हम लोग को सही सलामत रखा। जितने लोग आज लाइव देख रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आज 1013 डेज परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये 1030 डेज में 13 डेज प्रभु हम लोग आशीष किए और प्रभु हम लोगों को सही सलामत रखा। तो आइए इसी वक्त हम लोग वचन को देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं। तो वचन को सुनेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, तब उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे। तो आइए इसी वक्त सभी को जय मसीह। यहाँ लगा लो ना, ऐसे ही करके सभी को जय मसीह की। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन हैं, मैं सबको यीशु मसीह की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम सब प्रभु का वचन पढ़ें। रोमियो 10 अध्याय 5 से लेकर हम 13 पद पढ़ेंगे। आइए हमारे बीच, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह की उतार लेने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। आइए हम सब लोग सर झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आदर और गौरव और महिमा के योग्य सिर्फ आप है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, क्योंकि हम मनुष्य आपके चरणों की धूल है प्रभु। सच में आज हम लोग अंधकार में भटक रहे थे, लेकिन तूने चुन कर लाया पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन देखने को दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। 2023 के आज इस समय 9वें महीने में प्रभु, मैं आज 24 तारीख को आपके चरणों में उपस्थित होने पाई प्रभु, मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। क्योंकि आज का दिन निर्धारित है प्रभु। आपका वचन का तो बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं पिता। पिता यहाँ कोई, लेकिन जितने को तूने चाहा था उसे लेकर आया प्रभु। हम जितने भी हैं पिता, लेकिन तू हमारे बीच में उपस्थित है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज हमारे जीवन के द्वारा तू अपनी महिमा ले प्रभु। पिता आज आपके दास जब वचन करे, पवित्र आत्मा आप उपस्थित होइए पिता, उनकी जुबा पे पिता, उनके हृदय पे, उनकी आत्मा वो अपनी तरफ से नहीं प्रभु, आपके तरफ से बोलने पाए पिता। आज जितने भाई बहन हम सुन रहे पिता, हर एक अंधकार की शक्ति दूर हो जाए, अपने हृदय में ग्रहण करने पाए प्रभु। हमारे हृदय से हर एक पिता कड़वाहट को, हर एक गलतफहमी, हर भेदभाव को तू दूर कर मेरे प्रभु। क्योंकि हम आपके संतान, आपने अपना लहू बहा कर हमें खरीदा है पिता।
अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हे पवित्र आत्मा, तुझे आह्वान जनाते हो क्योंकि आपके बगैर अधूरे हैं, आपकी आत्मा के बगैर अधूरे हैं, आपकी उपस्थिति के बगैर हम अधूरे हैं प्रभु। आज हमारे बीच में जितने भाई बहन है पिता, जितने ऑनलाइन है, सबको मैं आपके लहू के बाड़े से बांधती हूँ प्रभु। हमारे इस घर को पिता, पूरे मोटलंग इलाके को, मैं उत्तर तक की पूरा पश्चिम को आपके लहू के द्वारा बांधी हो, आपका बाड़ा लगाती हूँ पिता। शैतान की कोई भी शक्ति काम न करने पाए पिता। हमारे प्रत्येक भाई बहन जितने ऑनलाइन देख रहे, जितने ऊपर से, हर एक के ऊपर प्रभु आपका लहू वाला हाथ रहे पिता। पवित्र आत्मा हर समय अपनी उपस्थिति से भरिए पिता। हमारे गुड न्यूज मिशन के चर्च जहाँ जहाँ प्रभु प्रार्थना होता है, हर एक जगह प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए पिता, आपका काम होने पाए प्रभु। हर एक अंधकार की शक्ति वहां से चली जाए प्रभु पिता। हर एक आत्मा आपको जानने पाए, आपकी महिमा करने पाए मेरे प्रभु। जितने आज ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, हो सकता है कोई पहली बार देख रहा है पिता, उसके हृदय को छूइए मेरे प्रभु, उसके अंतरात्मा में आप बात कीजिए। पवित्र आत्मा, मैं तुझे चाहती हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आपको चाहती हूँ पिता। अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए मेरे खुदाबंद यीशु पिता। तू काम कर पिता, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आज तू काम कर मेरे प्रभु, कि अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने पाए प्रभु। हर एक बंदा आंखें खुल जाए पिता। आज जितने भी भाई बहन रोग बीमारी में पिता, जो हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके घर में पिता, जो भी भाई बहन रोग बीमारी दुर्बलता, तू चंगाई दे मेरे प्रभु। तू अपना दूत भेज कर उन्हें चंगा कर पिता। आज नाना प्रकार की पिता बीमारियां उन्हें ग्रस्त कर रही है मेरे प्रभु पिता। हर बीमारियों पे तू हाथ रख पिता, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है पिता। तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है पिता। जिस तरह सुलेमान ने आपसे बुद्धि और ज्ञान मांगा था पिता, मैं आज उसी तरह मैं समझ की बुद्धि और ज्ञान विवेक की आत्मा चाहती हूँ प्रभु, कि तेरे राज में बढ़ने पाओ पिता। हमारे इस जीवन को तू व्यर्थ मत जाने दे मेरे प्रभु। जब तू चुन के लाया तो मुझे मेरे घराने में तू काम कर मेरे प्रभु। हमारे एक एक मसीह घराने में तू काम कर मेरे प्रभु। तूने कहा अगर तुम अकेले, तुम्हारा 7 पीढ़ी उद्धार पाएगा, 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे प्रभु। ए पिता, एक एक भाई बहन की आत्मा बात कर पिता। तू लेकर आने वाला, तू एक एक मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु पिता। जितने भी देख रहे हैं पिता, बहुत सी आत्माएं आज जो टूटी हुई है पिता, जो आप पे आस लगाए हैं कि आज मैं देखूं तो मेरे जीवन में काम होगा प्रभु। तो आज उनके जीवन में तू काम कर, मैं तुझसे मांगती हूँ मेरे खुदावंद यीशु। तू चमत्कार कर पिता। तू आज तक लज्जित नहीं, तू आज अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। तू आज अपने इस बेटे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। आज एक एक सदस्य जो यहाँ बैठे उन्हें तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। हमारे प्रत्येक के द्वारा जितने भी ऑनलाइन देख रहे उन्हें भी पिता, हो सकता है लोग उन्हें निर्बल समझते हो पिता, हो सकता है लोग समझते हो कोई काम के नहीं, लेकिन तू आज उन्हें काम में ले मेरे खुदाबंद यीशु। जो आज पिता सच में कोई काम नहीं कर, जो सोच रहे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई योग्य नहीं, लेकिन तू उन्हें योग्य बना मेरे प्रभु। तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। तू उनके जीवन में मार्गदर्शन दिखा मेरे प्रभु, क्योंकि तूने कहा अंत के समय में हर एक घुटने तेरे सामने टिकेंगे, हर एक जीव तुझे अंगीकार करेगा पिता। जोएल भविष्यवक्ता तूने कहा है मेरे प्रभु कि अंत के समय में पुरानी स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, नए नए दर्शन देखेंगे पिता। वो समय आने वाला है मेरे प्रभु, वो समय आने वाला है प्रभु। उसके पहले मैं तैयार कर पिता स्वर्ग के राज्य के लिए पिता। तू हम सबको तैयार करके हम परीक्षा में न पढ़ने पाए प्रभु।
तू परीक्षा से बचा मेरे प्रभु, आने वाली एक एक विपत्ति से तू हम सबको बचा, एक एक परीक्षा से तू बचा पिता। हम अपने गुड न्यूज चर्च को पिता आपके हाथ में समर्पित करती हूँ पिता। तू अपनी महिमा के लिए और तू इस्तेमाल कर मेरे प्रभु पिता, और देश के कोने कोने में तेरा नाम प्रचार होने पाए मेरे प्रभु। तू अपनी दास को पिता जो अपने बेटे को चुना है मेरे प्रभु, तू और इस्तेमाल कर उनकी जुबा को पिता, उनके आत्मा को पिता, उनके अंदर अगर गलती से भी कोई गौर आ गया हो पिता, कोई घमंड हिंसा आ गई पिता, यीशु के नाम से दूर कर पिता। तू दीनता नम्रता की आत्मा से तू भर दे पिता। मैं मांगती हूँ पिता तेरे राज में और दीनता नम्रता के साथ हो आगे बढ़ने पाए पिता। उनके दोनों बेटों को, उनकी पत्नी को भी मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु। सोनाली को पूरी तरह से तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है पिता। सर से पांव तक तेरे लहू में कवर करती हूँ प्रभु। तू छुटकारा और चंगाई दोनों बच्चों को आशीष कर पिता, अभिषेक को पिता, आशीष को, दोनों को मैं तेरे हाथ में, तू बुद्धि और ज्ञान का दाता है। दोनों बच्चों को अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी आत्मा से भरिए पिता, कि आने वाले समय में पिता आशीष तेरे राज्य के वारिस बनने पाए प्रभु, तेरे राज्य को आगे बढ़ाने पाए पिता। उस बच्चे को सुलेमान के जैसा मैं मांगती हूँ, अपनी बुद्धि ज्ञान से भर पिता। वही समय पिता मैं देती हूँ पिता, काशीनाथ बेटी के लिए भी तू चंगाई दे प्रभु पिता। उस भाई को भी तू आशीष कर, उनकी पत्नी को आशीष कर पिता। जहाँ पड़ी है, जिस गड्ढे में है, उस गड्ढे से तू निकाल पिता। वचन संहिता 107 का 20 वचन भेज कर तू चंगा कर मेरे प्रभु। शुरू से अंत तक अगुवा कर अपने दास को पिता, तू अपनी महिमा के लिए आज तक से उनको भी शरीर स्वास्थ्य को, काशीनाथ दा को तू अच्छा कर मेरे प्रभु। रोज लिंदी को भी मैं तेरे हाथ में देती हूँ पिता। और जितने भी भाई बहन आज हमारे देख रही है, एक एक जीवन में तू काम कर पिता। उनकी बेटी जो गिर गई थी पिता, उसको जो कुछ चोट लगा है, क्योंकि तूने कहा है पिता वचन संहिता 34 का पिता 21-20 में पिता मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी प्रभु। तू अपना दूत भेज कर तू चंगा कर पिता परमेश्वर। आज हमारे बीच में उपस्थित हो पिता, कि हम तेरी नाम को ऊंचा उठाने पर और आगे ले चलने पाए पिता। हमारे प्रत्येक के द्वारा तू अपनी महिमा ले पिता। अपने आपके दास को पिता, हमारे ब्रदर को पिता तेरे हाथ में दे। तू पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, जो कुछ भी हम स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा कर वो आपके ग्रहण योग्य पवित्र आत्मा तू चला पिता। हमारे प्रत्येक के जीवा पे कब्जा कर, तू अगुवाई कर पिता। सारा भार मैं आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हमारे प्यारे पिता उद्धार करता यीशु नासरी के सुंदर और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। सबको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर सही सलामत रखा। आप भी जितने लोग आज लाइव देख रहे, हम सबको प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहती है। हम धन्यवाद देना चाहती है सिस्टर रंजना कश्यप को, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर सही सलामत रखा धन्यवाद देना है। खुशी सिंह को, आपको भी, आपके लिए भी दुआ करेंगे। धन्यवाद दी ब्रदर बापी आदोक, आपको धन्यवाद दी। अभी इसी वक्त सिस्टर रोसलिन दत्तो के धन्यवाद दी। निरंजन दास के प्रभु जीशुर नामे धन्यवाद दी। ब्रदर सुदीप चक्रवर्ती के प्रभु जीशुर नामे आपको धन्यवाद दी। राखी पाल प्रभु जीशुर नामे आपको धन्यवाद दी। रवि बांसरिया के प्रभु जीशुर नामे आपको धन्यवाद दी। आज के विशेष करे जेहेतु पवित्र विश्राम बार, आमरा प्रभु जीशुर काछे तार महिमा कीर्तन करब, प्रशंसा करब, धन्यवाद करब गानेर माध्यमे। तो आसुन आमरा सबाई मिले से आवाज उठाएंगे हम। तो मिल के हम लोग प्रभु का आराधना करें, प्रभु का प्रशंसा करें, प्रभु का जय जयकार करें। जितने लोग हैं, जितने लोग लाइव को देख रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आइए आप मिल के ये गाना गाएं, आवाज उठाएंगे हम। तो हम सब मिल के प्रभु का महिमा करें, प्रशंसा करें। आवाज उठाएंगे हम सब
सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं। आवाज उठाएंगे हम। আজ ঈশ্বরের বাক্য বলছে তোমরা যদি মুখ বন্ধ করো পাথরগুলো চিৎকার করবে। तो आइए इसी पर परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम लोग वचन को देखेंगे, उसका बाद हम दूसरे गाने में जाएंगे। तो आप मामी जी को बोल रही है वचन को पढ़ने के लिए। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय यिर्मयाह के पहला पाठ, यिर्मयाह का पहला पाठ के 4 वचन से 4 से 10 तक पढ़ रहे हैं। यिर्मयाह की बुलाहट। आज यिर्मयाह का क्या वचन के द्वारा यिर्मयाह, लेकिन आज हम लोग को वचन हमारे जीवन में आया कि हम लोग का बुलाहट परमेश्वर क्या कहना चाहता है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों की भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और तू कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। जो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने के लिए, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए मैं तुमको दी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु महान है। प्रभु आज वचन के द्वारा बातें किया, हम सबके ये अभिषेक किया कि हम लोग को कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर ये जीवन दिया। आज हम लोग उसमें तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सही सलामत रखा। जितने लोग आज लाइव को देख रहे हैं,
सचमुच परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हर समय में, हर परिस्थिति में उद्धार करने वाला परमेश्वर। तो आइए इसी वक्त हम लोग एक गाना में जाएं और আমরা এই গানটা সবাই জানি, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा संग संग है। तो जितने लोग हैं, तो आइए इस गान को हम लोग मिल के एक साथ गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने तुम्हारा जंगल पे मार निकाला, समुद्र को जिसने तुम्हारा जंगल पे मार निकाला, को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वाले को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जैसे को जिसने बचाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग हमारे संग संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
शुक्ति ईश्वर के धन्यवाद दी। सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु के धन्यवाद देना चाहते हैं। यहोवा आपका संग संग है, आपका दुख में, आपका परेशानी में, आपका तकलीफ में, हर समय पर परमेश्वर प्रभु यीशु आपको साथ साथ है। तो आइए इसी वक्त आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सचमुच हम परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने लोग लाइव को देख रहे हैं, परमेश्वर आपका जीवन में ऐसा आशीष करे, प्रभु का महिमा प्रशंसा करे। तो आइए इसी वक्त जो कुछ परेशानी, जो कुछ तकलीफ वचन में लिखा है यूहन्ना 16:24 में, अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तू मांग, तेरे आनंद को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करे। आपको मांगना पड़ेगा किसका पास? कोई आदमी का पास नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु के पास। तो आइए इसी वक्त हम लोग वचन में जाएंगे और हम लोग को वचन लेके जाएंगे मानसी जायसवाल, वो वचन में लेके जाएंगे। आइए हम लोग पढ़ें 1 कुरिन्थियों 1:27 और 28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लिज्जत करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरना जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आइए इसी वक्त हम लोग एक गाना में जाएं। आज जितने लोग आज लाइव को देख रहे, तो आइए इसी वक्त हम लोग गाना में जाएंगे और प्रभु का महिमा प्रशंसा करें। तो गाना ये है, यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं है। सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु के जैसा कोई नहीं है। तो आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं, तो परमेश्वर सचमुच प्रभु यीशु का जैसा कोई नहीं है। तो आइए हम लोग मुंह खोल के प्रभु का पास, जितने लोग हैं, जितने लोग लाइव को देख रहे, परमेश्वर आज इस विश्राम दिन में परमेश्वर आपको आशीष करे और प्रभु का अनुग्रह करे। जितने लोग हैं, आइए परमेश्वर के पास हृदय को दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को देखना चाहता है, परमेश्वर आपको हृदय को देखना चाहता है। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होगे सदा। प्रभु तेरे धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद तेरे जय जयकार कर रहे प्रभु सुंदर के लिए। प्रभु सचमुच जितने लोग लाइव देख रहे प्रभु, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत आशीष से भर दे प्रभु, उसके जीवन में अनुग्रह से भर दे प्रभु। तेरे महिमा प्रशंसा करे प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु छप छू ले प्रभु, तू दया कर। पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से
छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होगे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होगे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यस प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु। तू हर एक प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु, हर एक विनती सुनने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है प्रभु। हम तेरे पास विनती कर रहे प्रभु, तेरे पास दुआ कर रहे प्रभु, तेरे पास प्रार्थना कर रहे प्रभु। हर एक प्रार्थना को तू सुन ले प्रभु यीशु। तू दया कर प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। हे हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होगे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होगे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए प्रभु। तेरे आशीष से भर दे प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। प्रभु जितने लोग लाइव को देख रहे प्रभु, हम तेरे हाथों में समर्पित कर रहे प्रभु। सबको तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, सबको तेरे दया से भर दे प्रभु। यस लॉर्ड, यस प्रभु, तू दया कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। ओ जीसस, तू दया कर, तू आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। तू दया कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, तेरे जय जय भर दे प्रभु। सबको तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। ओ लॉर्ड प्रभु, सबको तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु, जितने लोग लाइव देख रहे प्रभु, सबको तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। थैंक यू जीसस, सब प्रभु तेरे धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस, तुम यह परमेश्वर प्रभु, यह सालम परमेश्वर प्रभु, यह जीरे प्रभु, यह सालम प्रभु, यह निशी प्रभु। तू प्रभु तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, सबको तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु, तेरे महिमा कर प्रभु यीशु, सबको तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, सबको तेरे हाथों में समर्पण कर रहा। धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं, आमीन। आइए हम लोग अड़क वचन को देखेंगे और प्रभु हम लोग को सही सलामत रखे। और वचन ब्रदर विनोद जैसवाल ये वचन पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह। और जैसे मनुष्यों को के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्ति है, वैसे ही मसीह को बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और वे लोग उसके बाट दौड़ते हैं। उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का विलम्ब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वार से परिवर अटकुल चढ़ाए जाते हैं। पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उसका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाए। इसलिए
जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापों को ठहराता है, परंतु उसके लिए द्वार प्रति पापों को स्मरण छुड़ाया करता है, क्योंकि वह हनहोना की बलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तो नहीं हुई, पर मेरे लिए वह एक ऐसा तैयार रहे। सचमुच परमेश्वर के प्रभु का धन्यवाद करें और जो परमेश्वर हम लोग को सही सलामत रखा। तो जितने लोग आज प्रभु का पास हैं, तो आइए परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा को देना चाहते हैं। वचन में जोएल पुस्तक में आज जितने लोग वचन को देखेंगे और जोएल भाववादी में परमेश्वर का वचन में लिखा अंत का समय हर एक के ऊपर में पवित्र आत्मा आएंगे। आप बलवान होंगे, आप एक से दूसरे जगहों को जाएंगे और प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सचमुच आज का जमाना में पवित्र आत्मा का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहे जिसका आत्मा हृदय में नहीं है वो क्रिश्चियन नहीं है। अगर परमेश्वर को आत्मा, वो आत्मा पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा को गाइड करता है। पवित्र आत्मा हर परेशानी से आपको बचाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। तो जितने लोग आज लाइव को देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आपको पाना चाहिए। तो आइए इसी वक्त हम लोग हृदय खोले, प्रभु के पास ये पवित्र आत्मा को मांगे। और प्रभु बोला, अगर बेटा अगर रोटी मांगे पिता उसको पत्थर न देगा, बेटा अगर दुआ मांगे पिता उसको आशीष देगा। तो सचमुच ऐसा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु आपको बगल में है, आपको सामने में खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर आपको बात सुनना चाहता है। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बाजू में बैठे हैं, परमेश्वर आपको संग में है। तो जितने लोग हैं, प्रभु को बोले, प्रभु हम तेरे पवित्र आत्मा का जरूरत है। आप पैसा आपको संग में रहते हैं, आपका पैसा आपको तिजोरी में रखता है, पैसा आपको पॉकेट में रखता है, लेकिन बहुत आदमी है हृदय में पवित्र आत्मा को रखिए। आपको हृदय में, मन में पवित्र आत्मा को रखिए। तो जितने लोग लाइव को देख रहे हैं, तो आइए इसी वक्त पवित्र आत्मा प्रभु के पास मांगे। যতজন আছি আমরা সবাই চোখ বন্ধ করব। আমরা প্রভুর কাছে চাইবো পবিত্র আত্মার শক্তি। ईश्वर আপনাকে पवित्र आत्मा शक्ति देगा। आइए हम लोग मांगे प्रभु का पास। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सचमुच बहुत आदमी लोग आपका जीवन में बीमारी है, ऐसा बीमारी आपको नहीं चल रहा है, परमेश्वर के पास दुआ करिए। अगर ऐसा बीमारी में आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु आपको चंगाई देगा। तो जितने लोग लाइव को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है यीशु का कोड़े खाने से चंगाई। तो आइए इसी वक्त प्रभु को बोलिए, प्रभु ये बीमारी से हमको चंगाई दीजिए, प्रभु ये तकलीफ से हमको चंगाई दीजिए, प्रभु ये दुष्ट आत्मा से हमको चंगाई दिए। प्रभु आपको जरूर देगा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं,
जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आइए मुंह खोल के प्रार्थना करिए। आपको विनती परमेश्वर प्रभु यीशु को बोलिए, आपको प्रार्थना प्रभु यीशु को बोलिए, आपका जीवन में जो कुछ जरूरत प्रभु यीशु को बोलिए, प्रभु तू जानते मेरे जीवन में क्या जरूरत है, प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ोतरी दे, प्रभु मेरे संसार को बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु, जो कुछ मेरे घर की कमी है प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करे प्रभु यीशु पर, प्रभु सबको तेरे भर दे, प्रभु सबको तेरे आत्मा से भर दे, सबको तेरे दया से भर दे, यीशु के नाम से तू ब्लेस कर प्रभु। जितने को जॉब का जरूरत है प्रभु तू जॉब दे प्रभु, तू दया कर प्रभु। जीवन का बड़ी सहारा थक चुका हूँ मैं, जीवन का क्या ही सहारा, जीवन ससुरा नहीं मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थैंक यू जीसस प्रभु তুমি মহান প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু। ও প্রভু তোমার অনুগ্রহ করিয়ে দাও প্রভু। ইয়েস প্রভু তুমি মহান, থ্যাংক ইউ জিসাস তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু, থ্যাংক ইউ প্রভু তুমি জিহোবা যিনি ঈশ্বর প্রভু। আমরা তোমায় ধন্যবাদ প্রশংসা করি প্রভু, আমরা তোমার মহিমা কীর্তন করি প্রভু যে তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু। তোমার গৌরব করি, তোমার প্রশংসা করি, তোমার জয় জয়কার করি প্রভু। আজকে যতজন আছি প্রভু তুমি আমাদের প্রত্যেকজনকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। ইয়েস প্রভু তুমি মহান, ইয়েস প্রভু তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু। আমরা তোমায় ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দিই প্রভু, ধন্যবাদ দিই প্রভু, ধন্যবাদ দিই প্রভু, ধন্যবাদ দিই প্রভু তুমি মহান ঈশ্বর। ও প্রভু তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু, ও প্রভু তোমার গৌরব করি প্রভু। मुझको भी जल दिया, प्यासा हूँ मैं, मुझको भी जल दिया, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा
হ্যাঁ প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি মহান ঈশ্বর। তুমি আমাদের प्रार्थना শুনেছো प्रभु, তুমি আমাদের হৃদয়কে দেখেছো प्रभु। हम लोग तेरे धन्यवाद करते प्रभु, सारे आदर महिमा तुमको दे रहे। धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रभु यीशुर नामे आज के प्रत्येक जन के धन्यवाद दी। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज जो वचन बहुत डिफिकल्ट वचन है, और ये वचन हम लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं, वचन को हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे, और इसमें अध्ययन नहीं, उसको मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। परमेश्वर का हर जगह में, हर परिस्थिति में परमेश्वर बाइबल में एक एक टाइम में परमेश्वर बात की। तो आज जो है चैप्टर 4 जो देख रहे हैं, लेक्चर 4 में आज खत्म करेंगे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बांग्लाते बोले जघन्य संपर्क, हिंदी में क्या होगा? खराब जो संपर्क, खराब संपर्क। और ये खराब संपर्क, बहुत आदमी लोग मसीह का आदमी लोग हैं, लेकिन आप लोग को जो संपर्क है वो खराब है। आपको बात, आपके बिहेवियर, आपको पीएनपीसी में आपको कुछ खराब संगति है, लेकिन आप मसीह में हैं। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, इस वचन से आज हम बताना चाहते हैं। लेक्चर 4 है, आज लास्ट अंत वचन है। तो आइए इसी वक्त हम लोग वचन को देखेंगे, और परमेश्वर प्रभु यीशु ये वचन में क्या बोल रहे हैं। तो आइए इसी वक्त वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और प्रभु बोल रहे हैं। आइए हम लोग देखें भजन संगीता 127 का, और वहाँ पर 3 पद। तो आइए जितने लोग वचन को देख रहे, हम वचन को देखेंगे। भजन संगीता हम लोग जोड़ पढ़े भजन संगीता हम लोग देखेंगे 127 का, और वहाँ पर 3 पद परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं हम लोग को देखेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। तो वचन में हम लोग धीरे धीरे पढ़े, क्या बोले? देखो लड़के ये यहोवा का भाग है। और क्या बोल रहे? गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल उसको क्या होता है? उसकी ओर से प्रतिफल। उसको प्रतिफल है, गर्भ का फल। मतलब आप जो बात कर रहे, पहले आपको सोचना है, आपका परिवार में आप जितने लोग मसीह का आदमी लोग हैं, पहले ये जो है बात जो करते, हम लोग बहुत आदमी लोग क्या करते, उल्टा सीधा बात करते, दूसरे के ऊपर में हम लोग दोष लगाता है। ये आपका गलती नहीं है, क्योंकि आप ये गलती जिसका कोख से आप पैदा हुआ, आपको मम्मी पापा को बचपन को कोख से ही हम लोग ऐसा तरह पैदाशी होता है, क्योंकि हम लोग को नियम में बात करना है, दूसरे को हाथ का ऊपर में हाथ दिखाना, और सर दूसरे को ऊपर में हम लोग बात करना। हम लोग बोलते हैं हम लोग क्रिश्चियन हैं, मसीह का आदमी लोग हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? दूसरे को गलती को देखते हैं। और परमेश्वर का वचन में लिखा, अगर तेरे आंख में कुछ है तो पहले तेरे आंख को देख, उसका बाद तो दूसरे के ऊपर में हाथ को दिखा। हम लोग अपना खुद गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे को गलती को ज्यादा से ज्यादा देखता है। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये खराब जो ये परिवार, ये परमेश्वर बोल रहे, इसके से आपको हटना पड़ेगा। इस वजह से भी बहुत आदमी लोग, बहुत आपको करीब जो दोस्त है, बहुत लोग दूर चला जाएगा, क्योंकि वो आप पीएनपीसी में कभी नहीं रहते। इसी वजह से परमेश्वर का वचन हर जगह में, और परमेश्वर वचन में अगर देखेंगे, बाइबल में देखेंगे तो 127 का আমি বাংলাতে পড়ছি, সেখানে 127 আর সেখানে যদি আমরা 3 পদ দেখি, বাইবেল কি বলছে? দেখো সন্তানেরা সদাপ্রভুর দত্ত অধিকার। मतलब ঈশ্বরের বাক্য বলছে, দেখো সন্তানেরা সদাপ্রভু দত্ত অধিকার, তার গর্বের ফল ও তার দত্ত পুরস্কার। मतलब आप परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये जो परमेश्वर आपको क्या गर्व का फल। আমরা এক এক সময় বলি যে বাবা এরকম ছিল, মাও এরকম, বা ছেলেও এরকম, বা মেয়েও এরকম। আপনি প্রভুর সন্তান, কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ে আপনার কথা মানেনি। আপনার ছেলে মেয়ে একজন অন্য পরজাতিকে বিয়ে করেছে, তাহলে আপনি কি ভাববেন যে আমি খ্রিস্টান, আমার ছেলে মেয়ে পরজাতিকে বিয়ে করছে, তাহলে আপনার গর্বের ফলটা ঠিক নয়। কেননা আপনি যখন বিয়ে করেছিলেন বা আপনি যখন জওয়ান ছিলেন, তখন আপনার সম্পর্ক খারাপ ছিল। এই জন্য
আপনার সন্তান পরেরা সেরকমই পেয়েছে। তারা ঈশ্বরের বাক্য বলছে যদি आंगूर गाचे किंतु आंगूर ही फले, आम गाचे आम ही फले, आम पेड़ में आम ही फलता है, आम पेड़ में कभी नीम पाता कभी नहीं आता है। तो আমরা এক এক সময় তার পরিচয় দেখে তার ফ্যামিলিকে দেখে আমরা তার পরিবারকে চিনতে পারি। तो आपको बेटा बेटी को पहचान आपको मालूम पड़ेगा आप कैसा है। तो আমরা অনেকজন আছি, আমরা প্রভুর সন্তান, परमेश्वर का बेटा और बेटी है। तो आपको देखना है, दूसरे को गलती देखने से पहले अपना गलती को देखना चाहिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरे को गलती को ज्यादा देखता है, ज्यादा बड़ा करता है और अपना गलती को छुपा के रखता है। वचन में लिखा अगर आपको गलती है एक दिन उजाला में वो आ जाएगा, वो अंधकार से उजाला में आ जाएगा। और जब उजाला में जाएंगे आप परमेश्वर के मार्ग पर कभी खड़ा नहीं रहेगा, आप गिर जाएंगे। बहुत आदमी लोग आए प्रभु में और बहुत आदमी लोग गिर चुका, क्योंकि उसका खराब जो अंधकार में है। तो परमेश्वर के वचन में याकूब, हम लोग वचन को देखे जेम्स चैप्टर 1 याकूब 19 और 20 पद में परमेश्वर का वचन देखिए क्या बोल रहा है। याकूब, आसुन আমরা বাক্য খুলি, याकूब 1 अध्याय और 19 और 20 पद। যাকব 1 অধ্যায় 19 এবং 20 পদে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে দেখুন। আমি বাংলাতে পড়ছি। হে আমার প্রিয় ভাতৃগণ, তোমরা ইয়া জ্ঞাত আছো, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য বলছে आप लोग सब कुछ जानते हैं, বলছে তোমরা ইয়া জ্ঞাত আছো, কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকজন শ্রবণে সত্য ও কতনে ধীর, ক্রোধী ধীর হোক, কারণ মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতা অনুষ্ঠান করে না। অর্থাৎ আপনি দেখাচ্ছেন খুব ভালো, কিন্তু আপনার স্বভাব আপনার ব্যবহার ईश्वर काছে সেটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। तो हिंदी में देखिए बहुत सुंदर बात कर रहा है। याकूब 1 अध्याय 19 और 20 क्या बोल रहे हैं जोर से। मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धैर्यवान। तो सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धैर्यवान। और क्या बोल रहे हैं, में धीमा हो, और क्रोध में धीमा हो। और मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं। यस, आदमी का क्रोध परमेश्वर का नजर में खराब है। तो आप जितने लोग हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, हम लोग क्या करते हैं आपका जीवन में, आपका जितने लोग मसीह में आदमी है, आपका क्रोध आपका भीतर में है। तो अगर क्रोध अगर आपका भीतर में है, आप दूसरे को क्रोध को देख रहे हैं, दूसरे को बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका भीतर में क्रोध है। तो इसी वजह से पहले बोल रहे क्रोध में आप धीमा हो। तो परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाता है। तो जितने लोग लाइव को देख रहे तो परमेश्वर हम लोग को बार बार करके गाइड कर रहे हैं। नीति वचन 15 का 22 में परमेश्वर का वचन देखिए वहां पर क्या बोल रहे हैं। नीति वचन 15 का 22 देखिए, आइए हम लोग खोले नीति वचन। हितोपदेश 15 अध्याय আমরা খুলবো। हितोपदेश 15 अध्याय 22 पद, নীতি বচন 15 का 22 দেখো কি বলছে। মন্ত্রণার অভাবে সকল সংকল্প ব্যর্থ হয়, কিন্তু মন্ত্রী বাহুল্য সে সকল সুস্থির হয়। বাইবেল কি বলছে, মন্ত্রণার অভাবে সংকল্প সকল ব্যর্থ হয়। আমরা এক এক সময় মানুষের হৃদয় কানের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিই, তাই না? আমরা কথা বলি, তার এগেনস্টে কথা বলি। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, এখানে কি বলছে, মন্ত্রণার অভাবে সংকল্প সকল ব্যর্থ হয়। मतलब आप जितने प्रार्थना कर सकते कुछ सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका भीतर में जो मंत्रणा, दूसरे के ऊपर में हाथ दिखाना, दूसरे को बात को बार बार करके आदमी को बोल रहा है, ये आपका जीवन में जो प्रार्थना है सब कुछ व्यर्थ होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन वही बात बोल रहा है, क्योंकि हम लोग देखें नीति वचन 15 का 22 क्या बोल रहा है। बिना सम्मति की कल्पनाएं, बिना सम्मति का कल्पनाएं निष्फल हुआ करती थी, और परंतु बहुत से मंत्रियों की हाँ सम्मति से वे सफल ठहरते। वो सफल, बहुत का सम्मति मतलब बहुत आदमी लोग हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अपना सम्मति को बोलते हैं, अपना बात करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर बार बार बोल रहे हैं, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, आज जितने लोग लाइव को देख रहे हैं, आप सोच लीजिए ना, बहुत आदमी लोग हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। हम एक एक टाइम में आदमी को देखता है, सुनता है, लेकिन हम चुप रहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है
क्रोध में तू बोलने में धीमा हो, चुप हो जाना। आदमी लोग प्रभु यीशु को बोला ना, प्रभु यीशु को क्या बोला आदमी लोग? जब परमेश्वर प्रभु यीशु जब 12 चेला का सामने में बैठे हैं और वहां पर कौन आया था? एक बेस्सा आया था। तो आने का बाद वो बेस्सा क्या किया? आंसू फेंक के उसको पाँव को धोआ और उसको बाल से उसको पाँव को मुछा। उसका बाद क्या किया? एक तेल उसको पाँव में लगाया। तो वहां पर कौन थे? 12 चेला थे। बाहर का आदमी थे? बाहर का कोई आदमी नहीं थे। लेकिन वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बोला और चेला लोग क्या बोला? चेला लोग क्या बोला? चेला लोग ये बात बोला, प्रभु आपका सामने में जो बैठे हैं, आपको उसको चरित्र को जानेंगे तो उसको घर में घुसने नहीं देगा। एक आपको जानता है कौन आपको टच किए, अगर आपको उसको जानते उसको बाड़ी में, आपको उसको छूने नहीं देंगे। जानते आपको जो मने चिंता है, ये 12 चेला ये बात परमेश्वर प्रभु यीशु को बोला था। तो प्रभु यीशु बोला, देखिए हम तुम्हारा घर में आया लेकिन तू हमको पाँव नहीं धुआ। लेकिन वो बेस्सा जो खराब है, बाजार का नगर में जो खराब है, वो आंसू बहा के हमको पाँव को धोआ और वो अच्छा से तेल हमको लगाया। और परमेश्वर बोल रहा है उसको पाप क्षमा हुआ। बहुत आदमी लोग हैं, 12 का आदमी, ये 12 का चेला बोला, बाहर का कोई आदमी नहीं बोला। आज भी हर जगह में, हर परिस्थिति में ये आदमी लोग प्रभु को उस समय जैसा आंगुल उठाया, आप भी लाइव देख रहे हैं, हम भी हाथ उठाता है। अब बाबा ये खराब, वो खराब, वो खराब, ये मंदो और चरण खराब, वो देखते खराब, सब কিছু আমরা কি করি? নিজে বিবেচনা করি। কিন্তু যদি আপনি প্রভুর সন্তান হন, আপনার মনে কখনো গলত খারাপ জিনিস আসবে না। আপনি যদি প্রভুর সন্তান নিজেকে দাবি করেন, তাহলে আপনার মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ আসবে না। কেননা সন্দেহ আসে শয়তানের থেকে। আপনার মনের মধ্যে হাত ওঠায় শয়তানের থেকে আসে, কেননা আপনি তাহলে শয়তানকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, প্রভু যিশুকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आज आपका मन को साफा करिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो खराब है वो उजाला में आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर 12 चेला बोला। जब वहां पर जो जकरिया, वो सबसे छोटा आदमी थे, बाजार में उसका बहुत दुर्नाम थे, उसका कोई खराब कोई आदमी उसको अच्छा नहीं बोलता है। वो जकरिया सबसे छोटा आदमी थे और वो कर्जा लेते थे और दुगुना कर्ज क्या करते, वो दुगुना कर्जा लेते तो ज्यादा से ज्यादा पैसा को रकम को देता है, बोलता है ना। तो 12 चेला का भीतर में बोला, प्रभु आपका क्या दिमाग खराब हो गया? आप किसका घर में रह रहे हैं? ये एकदम सबसे खराब लुच्चर आदमी है, ये पैसा ज्यादा से ज्यादा डबल लेता है और उसका घर में आप रहेंगे। तो परमेश्वर बोला, नहीं, हम जकरिया के घर में ही रहेंगे। बाहर का आदमी नहीं बोला, वो 12 चेला का भीतर में ही बोला, प्रभु उसके जकरिया के घर में मत जाइए, बोला ना। तो परमेश्वर बोला, आज इस घर में उद्धार आया। और जब जकरिया के अंदर में प्रभु यीशु बात किए, पवित्र बात उसको जब बात किया, और जकरिया बोला, हम जो कुछ आदमी को लिया, हम उसको 4 गुना उसको वापस कर रहे हैं। यही प्रभु का काम है। अगर आप सोचेंगे वो गलत है, वो खराब है, हम दूसरे के ऊपर में आंगली उठाएंगे, तो आप प्रभु का संतान नहीं है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, बाहर का आदमी लोग नहीं बात करता है, ज्यादा से ज्यादा मसीह का आदमी लोग, चर्च का आदमी लोग, फेलोशिप का आदमी लोग ये बात करता है। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आप मसीह का संतान है तो आप ये बात हृदय में रखिए। बहुत आदमी लोग हैं, बहुत एक टाइम में बोलता है, मैंने सामने में एक बात करता है, मेरा पीछे में क्या करता है? बुराई करता है। नहीं, देखता है दादा बोलता है और पीछे में दादा का नाम में चुगली करता है। बहुत है ना, आपका भीतर में है, आपकी यहाँ पर जितने लोग हैं आप भी ऐसे हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु जानता है, प्रभु यीशु हृदय को देख रहे हैं, प्रभु जानता है, प्रभु आपको हृदय को जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य नहीं है। हम लोग भजन संगीता फिर एक बार वहां पर क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए? भजन संगीता 1 अध्याय और 1 से पढ़िए, वहां पर क्या बोल रहा है? भजन संगीता 1 अध्याय 1 से क्या बोल रहे हैं? धन्य সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না। मतलब धन्य वही है जो दुष्ट को मार्ग पर नहीं चलता है। और क्या बोला है? पापीদের পথে দাঁড়ায় না, ठट्टा करने वाला का
नहीं খাড়া রয়ে नहीं रहता है। তো আগার কেউ যদি নিন্দে করছে, কেউ যদি বদনাম করছে, আপনি তার রাস্তাকে সরে যান, তার রাস্তা থেকে। उसका बाद क्या बोल रहा है, पढ़िए दो पद क्या बोल रहे हैं? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है। ও परमेश्वर यहोवा ব্যবস্থা কেউ क्या প্রসন্ন है। অনেক কিছু অনেক কথা বলবে, যদি আপনি প্রভুর সন্তান আপনি প্রভুর ধন্যবাদ করুন, প্রভুর প্রশংসা করুন, প্রভুর মহিমা কীর্তন করুন। उसका बाद क्या बोल रहा है? और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, रात दिन उसको मार्ग पर चलिए, उसको ध्यान करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सचमुच आपको सोचिए तो, चिंता करिए तो। हम लोग करता है ना, करता है, लेकिन बचन में लिखे धन्य সেই ব্যক্তি दे दुष्टों मंथनाয় चले ना। अगर आप क्या मंथना करते हैं, आप सचमुच बहुत आपके जीवन में बोलता है, तो आपको क्या करना है? प्रभु के पास बैठना है, प्रार्थना करना है। प्रभु अगर कोई बुरा कर रहा है, उसको अगर उसको एक बार दो बार बोलता है, उसको मार्ग से हट जाइए, उसको रास्ता में मत चलिए, उसको बात में हाँ हाँ ना ना बोलिए, उसको एकदम त्याग दीजिए। परमेश्वर का वचन स्ट्रेट काट ये बात बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहे। और क्या बोल रहे? निंदुक, वहां पर क्या बोला? ठट्टा करने वाला नहीं, क्या बोला हिंदी में? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों का उक्ति में नहीं चलता है, और युक्ति, हाँ, और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता, पापी का मार्ग में खड़ा रहता है। और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो आप कौन मंडली में जाता है? ठट्टा करने वाला मंडली को। ज्यादा से ज्यादा लोग चर्च सर्विस होता है 1.5 घंटा, और ठट्टा करने वाला 3 घंटा, नहीं लगता ना? इसका बाद में, उसका बाद में, उसका बीबी का नाम में, उसका हस्बैंड का नाम में, उसका बेटा का नाम में, उसका बेटी का नाम में हम लोग ठट्टा करने वाला मंडली में बैठ जाता है। वहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, अगर ये ठट्टा करने वाला मंडली है तो उसको त्याग दीजिए, निकाल जाइए वहां से। प्रभु का धन्यवाद करिए, दीवारात हर दिन प्रभु का महिमा करे, प्रशंसा करे। परमेश्वर का वचन यही बात बोल रहा है। हम लोग खोलिए सौद उपदेश, सौद उपदेश हम लोग देखिए, एक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 11। আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বলে সদ উপদেশ, উপদেশক। আমরা খুলব উপদেশক তার 3 অধ্যায় আর সেখানে 11 পদ। 3 অধ্যায় 11 পদে কি বলছে? তিনি সকলের যথাকালে মনোহর করিয়াছেন, আবার তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল রাখিয়াছেন। তথাপি ঈশ্বর আদি অবধি শেষ পর্যন্ত সেই সকল কার্য করেন, মনুষ্য তা তত্ত্ব বাইর করিতে পারে না। তাহলে আজ जितने लोग लाइव को देख रहे हैं, কি বলছে? যে সকল কার্য করেন মনুষ্য তার তত্ত্ব বাহির করিতে পারি না। मतलब आपके कलीसिया में, आपका मंडली में अगर कोई आता है तो आपका नजर में खराब है, आप बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं वो आदमी कभी नहीं सोचता है, क्योंकि परमेश्वर वो बेश्या को वो बुलाया, परमेश्वर वो जकरिया को बोला था, परमेश्वर वो अंधा को भी बुलाया, 35 साल से जो अंधा है उसको भी बुलाया, परमेश्वर जो 12 साल का बीमारी में है उसको भी बुलाया, परमेश्वर कोड़े को भी बुलाया, परमेश्वर पापी को भी बुलाया। परमेश्वर तो अलग कर सकते नहीं, आप जो सोच रहे हैं परमेश्वर की नजर में वो अलग है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु यही बात वचन में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हिंदी में पढ़िए। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि हाँ। अपने अपने समय पर परमेश्वर ऐसा बनाया अपने अपने समय पर, मतलब आपका समय में नहीं होगा, परमेश्वर का अपना अपना समय पर। उसका बाद फिर उसके मनुष्यों के मन में अनंत काल के ज्ञान उत्पन्न किया है। आमीन। अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किए, और तो भी काल का ज्ञान जो काम परमेश्वर ने किया है हाँ, जो काम परमेश्वर में किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। वो आदि से अंत तक मनुष्य का समझ कर नहीं है। बहुत आदमी लोग, हाँ, रात को निकोदीम आया था ना प्रभु के पास, निकोदीम आने के बाद प्रभु हम आया, हम आपको मार्ग पर चलेंगे।
निकोदिम को बोला तुम्हारे पीछे पीछे आने का कोई जरूरत नहीं, घर में जा और काम कर। नहीं, वो बोला। एक आदमी को बोला तुम मेरे पीछे में हो ले। वो बोल रहे, जब ये बात बोला वो बोला क्या, मेरा घर में मेरा परिवार के सब पूछताछ के आके आपको पीछे में हो लेंगे। नहीं, लोग प्रभु का परिकल्पना अलग है, हम लोग सोचते हैं अलग, प्रभु का परिकल्पना अलग है। तो इसीलिए यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, तेरे योजना मेरे योजना अलग है। तू एक कुछ सोच सकते, लेकिन हम क्योंकि उसको बुलाया, हम जानते वो मंगल का परिकल्पना अमंगल का नहीं है, और शेष फल आशा सिद्ध देवार संकल्प, ये बात बोला ना। तो इसीलिए परमेश्वर, हम लोग नहीं जानते कौन टाइम कौन समय में कौन आदमी प्रभु का पास आएंगे, कोई नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु जानता है। हम लोग इफिसियों 4:2 में परमेश्वर का वचन को देखे, इफिसियन चैप्टर 2, और वहां पर परमेश्वर का वचन को देखे क्या बोले, इफिसियों 4:2। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहते हैं। हाँ, तो की बोलছে, সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে दीर्घ सहिष्णुता सहकारे चलो। तो आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आपका जीवन में हम्बलनेस है। पहले आपको सोचना, हम्बल नम्र है। अगर आपको चेहरा देखना है तो भीड़भाड़ में आपको चेहरा को मालूम पड़ेगा। हाँ, जब कोई आदमी माने आप सीट में खड़ा है, एक आदमी चढ़ गया और आपको दौड़ के पीछे का आदमी आप लोग सामने बैठ जाएगा, तो आपको धीरज, आपको मालूम पड़ेगा, आप चिल्लाने लगेगा, अरे हम इतना से कि यहाँ पर खड़ा है, पीछे में आके बैठ गया धर्म से। आप क्या करना है, भीतर में आ जाता है नहीं, बाजार में जाता है, कोई आपको धक्का मार देते तो आप कितना चिल्लाता है ना। यहाँ पर बोल रहे नम्रता, हम लोग के जीवन में मसीह का आदमी लोग को नम्रता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बार बार करके सिखा रहे, नम्रता हम लोग को जीवन में होना चाहिए। तो आज बहुत आदमी लोग के जीवन में नम्रता नहीं है, हम्बलनेस नहीं है। अगर नम्र हैं तो बहुत आदमी लोग क्या करते हैं, हम लोग को जीवन में ज्यादा से ज्यादा गुस्सा है ना। और गुस्सा कब दिखाता है, ऊपर में दिखाता है। जैसे गुस्सा को हम लोग, बहुत आदमी क्या करता है, हम लोग दिखाता है गुस्सा को, और गुस्सा को भीतर में रख देते हैं, गुस्सा को नहीं दिखाता है गुस्सा को कभी। अगर आपको क्या गुस्सा है, आपको कौन मालूम पड़ेगा, आपको बीवी को, आपको गुस्सा को मालूम पड़ेगा आपको क्या है। आप पति को पत्नी को दोनों को मिल सकता है आपको भीतर में गुस्सा क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, अगर आपका जीवन में गुस्सा है तो आप परमेश्वर का नजर में पाप कर रहे हैं। तो कितने आदमी लोग हैं आपके जीवन में गुस्सा, तो परमेश्वर का नजर में लेके आप पापी हैं। आप लोग सोचते हैं बहुत, हम लोग तो पाप नहीं किया क्योंकि प्रभु लहू से धो दिया। हाँ सचमुच, परमेश्वर प्रभु यीशु लहू से धो दिया, लेकिन आपका भीतर में क्या है, अगर गुस्सा है तो परमेश्वर का नजर में आप पापी हैं। यहाँ पर इफिसियों 4:26 में देखिए क्या लिखा है, इफिसियों चैप्टर 4:26, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रुद्ध হইলে पाप करियो ना, सूर्य अस्त ना जाइते जाइते तुम्हारे कोपापे शांत हो। मतलब सूर्य उड़ने का पहले आपको गुस्सा को क्या होता है, पहले उसको छोड़ना है। एक एक टाइम में हम लोग गुस्सा 10 दिन तक रहते हैं, 15 दिन तक रहते हैं, खाना वाना सब कुछ बंद होता है ना हो। हम लोग प्रभु का संतान बोलता है तो आपको क्या करते, गुस्सा एक एक टाइम में क्या होता है, हम लोग 15 दिन 20 दिन 10 दिन खाना बंद कर दे। मतलब गुस्सा, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या बोल रहे हैं, वहां पर इफिसियों 4:26 क्या बोले, पढ़िए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त्र होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, हाँ, और ना शैतान का अवसर दे। हाँ, मतलब परमेश्वर आपके जीवन को तो देख रहे हैं। तो परमेश्वर बार बार कर बोल रहे हैं, हम लोग को जीवन में जो है हम लोग क्या करते हैं, आपको व्यवहार बांग्लाते लेखा থাকে না, भाषार मध्य आपनार व्यवहार ही आपनार परिचय लिखा रहता ना, हिंदी में क्या बोलेगा उसको, आपनार व्यवहार है आपनार परिचय। आपका व्यवहार में
आपको सब आचरण कुछ, दिखाई दे रहा, आचरण आपका व्यवहार भी, मतलब कि वो आपका आचरण, आपका व्यवहार है, आपका परिचय, मतलब आपका व्यवहार में आपका परिचय। तो आपको क्या परिचय, आप बोलेगा आप मसीह का संतान है लेकिन आपका व्यवहार सबसे खराब है। हाँ, तो आपका व्यवहार में आपका परिचय। तो अगर मसीह का आप संतान है तो आप बोलेगा हम क्रिश्चियन है, लेकिन आपका बात आदमी को आग जला देते हैं, आपका बात आदमी को आंसू निकाल लेते हैं, आपका बात आदमी को हृदय में चोट पहुंचाता है। तो आपको क्या है, आपको व्यवहार, आपको परिचय। अगर आपको व्यवहार ऐसा है, दूसरे का आंसू निकाल रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो आप पाप कर रहे हैं, आप मसीह का संतान नहीं है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु आपको हृदय को देख रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का बड़े वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, ये कहां से निकालता है, आपके भीतर ये कहां से निकालता है, ये भीतर से निकालता है। अगर निंदा, आप किसी का नाम में निंदा करते हैं, ये कहां से निकालता है, हृदय से निंदा निकाल। किसी के ऊपर में आप चुगली करना कहां से निकालता है, हृदय से। तो मतलब आपके भीतर में क्या भरा हुआ है, आपके भीतर में क्रोध है, आपके भीतर में चुगली भरा है, आपको निंदा है। तो ये सब भरा जब रहता है तो आपको क्या करना है, अगर कोई अच्छा खाना खाते हैं तो उसको ढेकर उठता है ना, ढकर उठता है ना। अब अगर मीट खाया तो मीट का ढकर उठता है, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो कोल्ड ड्रिंक्स का ढकर उठता है। तो आपका भीतर में बुरा होता है तो बुरा ही ढकर निकलेगा, तो बुरा ही तो निकलेगा आपको भीतर में, है नहीं। বাইবেল বলছে ভালো ভান্ডার থেকে ভালো কিছুই বেরোয় আর মন্দ ভান্ডার থেকে মন্দই বেরোয়। তাহলে যদি আমরা কারোর নামে কিছু বলি তাহলে আপনার মনের মধ্যে সেটাই আছে, সেই জন্য আপনার এটাই বেরোয় মনের মধ্যে। ঈশ্বরের বাক্য এই কথা বলছে, क्या बोलता है, आइए हम लोग देखें इफिसियों 4:13 में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। इफिसियों 4:13, जब तक कि तुम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। नहीं, इफिसियों 4:13, 13 ना 31, इफिसियों 4:31। सब प्रकार की करवाहट, सब प्रकार की करवाहट, देखिए यहाँ पर बोल रहे सब प्रकार की करवाहट। आपका जीवन में क्या क्या करवाहट है आप लिस्ट करिए। आपका भीतर में कोई किसी को ऐसा बात किया, इनकरेज, आप जानते हो बुरा है, किसी को इनकरेज किया कभी जिंदगी में, अगर नहीं कर रहे तो वचन में लिखा है उसको वचन के द्वारा इनकरेज करिए। बोले हर प्रकार का करवाहट और उसका बाद और प्रकोप, क्रोध और कलह, हाँ कलह और निंदा सब भेदभाव समेत हाँ तुमसे दूर की जाए। तो इसको क्या करना है, ये सब दूर करना है। এখানে বাইবেল কি বলছে, সর্বপ্রকার কটুবাক্য, রোষ, ক্রোধ, কলহল, নিন্দা এবং সর্বপ্রকার হিংসা তোমাদের হইতে দূরীভূত হোক। তাহলে যদি আপনি টক্সিক রিলেশনশিপ আছে, তাহলে যদি এগুলো আপনার মধ্যে থাকে, এটা থেকে যেন ভেতর থেকে আপনি পরিষ্কার করবেন। যদি নর্দমা যদি জমে থাকে বা কলের পাইপ যদি জমে থাকে তাহলে কিন্তু কলের জল বেরোবে না। तो उसको क्या करना, साफा करना है। तो आपका भीतर में अगर मन के ये है, पहले इसको साफा करिए। तो साफा करने के बाद क्या आएगा, अच्छा पानी आएगा ना। जब नल जब बंद हो जाता है तो उसको जब साफा करता है, जो उसको परिष्कार करता है, उसको जब पाम देकर हम लोग नल का जब परिष्कार करता है तो अच्छा पानी निकालता है। तो इसीलिए अगर आपका भीतर में परिष्कार करेंगे तो क्या बोला है, यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, आपको वहां पर नीति वचन 19:11 में देखिए ईश्वर वाक्य बोलছে, हाँ 19:11, नीति वचन 19:11 में लिखा है, মানুষের বুদ্ধি তাকে ক্রোধে ধীর করে আর তার দোষ ছাড়িয়া দেওয়া তার শোভা।
मतलब आपका भीतर में जो कुछ है चला जाएगा तो ये शोभा बनेंगे। क्या बोला हिंदी में? जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उससे को सोता है। अपराध को भुलाना उसको सोता है। हाँ, ये अपराध को भुलाना। তো ঈশ্বরের বাক্য বলছে শোভা। আপনি কি শোভা নিয়ে আসছেন? আজকে যারা আছেন প্রভুর কাছে, क्या शोभा लेके आए हैं, क्या खुशबू लेके आए हैं? आज प्रभु का संतान है आप, आपको शोभा, आपको व्यवहार, आपको बात, आदमी लोग को क्या करेगा? शोभा, खुशबू निकालेगा आपको बात से। तो अगर नहीं है तो आज परमेश्वर प्रभु यीशु को बोलिए, प्रभु सचमुच तेरे नज़र से हम गलती किए, तो हम मेरा दया कृपा करुणा से भर दे। तो आइए इसी वक्त हम लोग प्रभु के पास आएंगे और प्रभु का पास विनती और प्रार्थना करेंगे। तो जितने लोग आज यहाँ पर लाइव में हैं, प्रभु को बोलिए, प्रभु तू सबको तू जानने वाला परमेश्वर है। तो आइए इसी वक्त जितने लोग हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, जितने लोग हैं, तो आइए इसी वक्त हम लोग प्रभु का पास ये प्रार्थना करेंगे और प्रभु को बोलिए, प्रभु तेरे आत्मा से हमको भर दे, तेरे अनुग्रह से भर दे। तो आइए सब लोग आँख को बंद करें, প্রভু কা বলিয়ে, প্রভু তেরে লহু, প্রভু তোমার রক্ততে তুমি আমাদেরকে ভরিয়ে দাও। तो যতজন আছে, जितने लोग हैं, तो आइए इसी वक्त प्रभु को बोलिए, प्रभु तेरे लहू से हमको भर दे, प्रभु हमको पवित्र बना और प्रभु तेरे महिमा प्रशंसा करे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाके है छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाके है छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ঈশ্বর সুযোগ দিচ্ছে, যতজন লাইভ দেখছে, প্রভুকে বলুন, হ্যাঁ প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা করো প্রভু, তোমার রক্তের গুণে আমাকে সূচি পবিত্র করো প্রভু, আমি তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে চাই প্রভু। যতজন এই মুহূর্তে লাইভ দেখছে প্রভু, হয়তো তুমি আমরা প্রভু মানুষকে দুঃখ পাঠিয়েছি, দুঃখ পৌঁছেছি প্রভু, তোমার রক্তের গুণে আমরা सारी दुनिया को बचाया है, क्यों ने हो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाते हैं
কথায় ধন্যবাদ দিই প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। এই মুহূর্তে রবি বানসারিয়াকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি প্রভু। তুমি নাসরতে যিশু নামে রবি বানসারিয়াকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। যিশুর নামে তুমি স্পর্শ করো প্রভু। আমি ব্রাদার সুজিত ভৌমিককে, পদ্মা ভৌমিককে রাখছি প্রভু। যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো, সেও যেন তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারে। প্রার্থনা করি সুপ্রিয় গীতা গলুর জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। তুমি তাদের জীবনকে ব্লেস করো प्रभु। যিশুর नाम তুমি অনুগ্রহ করো प्रभु। আমি এই মুহূর্তে साक्षी को भी तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है। साक्षी के जीवन में तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। उसको मम्मी पापा को तेरे हाथों में समर्पण कर, उसको भाई को भी तेरे हाथों में रख रहे प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु साक्षी के जीवन में बहुत ऐसा से भर दे प्रभु। आरती छेत्री को भी तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है। आरती छेत्री प्रभु तेरे महिमा प्रशंसा करे प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आरती छेत्री प्रभु तेरे दया कर प्रभु, तू दया कर प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। এই মুহূর্তে প্রভু প্রার্থনা করি প্রভু তুমি আত্মার চালনা দাও, যেন সর্ব অবশ্য তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারি। ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। আমি বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু যারা আছে প্রভু, আমি মনীষা দাসগুপ্তকে রাখছি প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো, তোমার পবিত্র আত্মার চালনা দাও প্রভু। আমি সিস্টার রোসলিন দত্তকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। যিশুর নামে তুমি তাকে ব্লেস করো। তোমার পবিত্র আত্মা মার্গারেটকে রাখছি প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো, মার্গারেটের জীবনকে তুমি আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো। আমি ব্রাদার বাপি আদবকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। রাইট নাও প্রভু যিশুর নামে তুমি স্পর্শ করো প্রভু। আমি রাখি পালকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো। আমি শিবু গুচাইকে তোমার কাছে রাখছি। ও প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা ভরিয়ে দাও প্রভু। তোমার যিশুর নামে যেন প্রভু শিবু গুচাই তারা তোমার গৌরব প্রশংসা করতে পারে। আমি ধন্যবাদ দিই প্রভু। এই মুহূর্তে তন্দ্রা মল্লিককে তোমার কাছে সমর্পণ করছি প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো, তন্দ্রার মধ্যে দিয়ে তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারে। আমি দয়তার হাজবেন্ডকে প্রভু, জয়ন্ত বাবুকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। যিশুর নামে তুমি ব্লেস করো प्रभु। ओ प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु। हमें एक मुहूर्त प्रभु मामी जी को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। मामी जी को तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। विनोद जी को भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। विशेष कर प्रभु शिल्पा जी को भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। अनुराग को भी तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है। अंजलि को भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। मानसी को भी तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। बहुत ऐसा आशीष से भर दे प्रभु। जिन लोग लाइव देख रहे प्रभु सबको तेरे हाथों में समर्पण। আমি রঞ্জনা কাশ্যপ को भी আমি তোমার কাছে সমর্পণ করছি প্রভু। যিশুর নামে রঞ্জনা কাশ্যপ যেন তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দিই প্রভু যারা এই মুহূর্তে লাইভে আছে প্রভু। প্রত্যেকজনকে তুমি আশীর্বাদ করো। আমি বিশেষ করে মিলান বারোইকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। আশীর্বাদ করো প্রভু। ব্রাদার বরুণ দত্তকে রাখছি প্রভু। যিশুর নামে ব্রাদার বরুণ বাবু জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো, তোমার সুস্থতা দাও। আমি যতজন এই মুহূর্তে অনলাইনে আছে আমি প্রত্যেকজনকে, আমি মুনমুন হাজরাকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। যিশুর নামে তোমার পবিত্র আত্মার চালনা দাও প্রভু। যিশুর নামে যেন মুনমুন তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দিই তার যা কিছু সিকনেস, যা কিছু অসুস্থতা প্রভু যিশুর নামে যেন মুনমুন তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দিই প্রভু। তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু, যেন তোমার প্রত্যেকজনকে তুমি আশীর্বাদ করো। যতজন লাইভ দেখছে প্রত্যেকজনের জীবনকে তুমি আশীর্বাদে করি করো। ধন্যবাদ প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই। আমেন, আমেন এবং আমেন। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.